तो हेलो दोस्तों, देखिए साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। आप लोग को इस तरह का क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम आ रहा होगा तो देखिए गौर से क्वेश्चन पढ़िए, एक एक लाइन अच्छा से समझाते हैं और समझिए, तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा। ज़्यादा साधारण ब्याज समझने की जरूरत नहीं मिलेगा। लिखा हुआ है, एक व्यक्ति ने बैंक से 1800 रुपये उधार लिया। कुछ दिन बाद वह बैंक में जाता है तो उसे बताया गया कि मूलधन के अतिरिक्त उसे 324 रुपया और देना पड़ेगा। यदि ब्याज दर 6% हो तो वह व्यक्ति कितने दिन बाद बैंक गए। आप क्वेश्चन का आराम से समझते हैं। मान लीजिए आप कोई व्यक्ति अपना पर सब लेकर बने कि आप बैंक से 1800 रुपया उधार लेते हैं, तो जो उधार लेते हैं उसी को मूलधन बोला जाता है। तो यहाँ मूलधन लिख लेते हैं, यानी कि मूलधन जितना लिया गया, जिसको प्रिंसिपल बोला जाता है अंग्रेजी मीडियम में, जब पी से लिख लेते हैं ताकि सूत्र लिखने में। कुछ दिन बाद वह बैंक जाता है, यानी जब गया तब उसे बताया कि मूलधन के अतिरिक्त उसे 324 रुपया और देना पड़ेगा। यानी कि जो कर्जा लिया था वो 1800 रुपया था और कुछ दिन बाद गया तो उसको बताया गया कि उसको जो पैसा चुकाना होगा वो 1800 रुपया और 324 रुपया और। तो जो पैसा हम लेते हैं उस पर जितना ज़्यादा देना पड़ता है वही तो ब्याज होता है। तो हमारा ब्याज कितना देना होगा, 324 रुपया। तो हमको ब्याज मिल गया कि इसमें ब्याज कितना मिलेगा, यानी इंटरेस्ट। तो मूलधन लिख लेते हैं, 1800 रुपया हो गया और ब्याज देना होगा 324 रुपया। यानी 1800 रुपया लिए थे और देना होगा 324 रुपया। तो यही ब्याज हो गया। यदि ब्याज दर, और दर हमको दे दिया है कि दर अगर है रेट 6%, तो वह व्यक्ति कितने दिन बाद बैंक गया। बैंक यानी कितना दिन बाद गया, बैंक कितना दिन बाद गया, या वह कितना समय के लिए लिया, ये यानी कि समय पूछ रहा है। तो इससे क्लियर हो गया होगा कि उस समय यानी टाइम पता करना है कि कोई व्यक्ति 1800 रुपया लिया है और उसका ब्याज 324 रुपया हो गया है और ब्याज दर अगर 6% है तो समय बताना कि कितना समय के लिए लिया होगा। जो 1800 रुपया 6% के दर पर 324 रुपया हो गया होगा। तो साधारण ब्याज का सूत्र एक लाइन में याद रखिएगा, साधारण ब्याज बराबर PRT/100। P इसलिए शॉर्ट तब से करें, P मतलब कि मूलधन गुने ब्याज, ब्याज लिखा रहा है, ब्याज तो ये होता है मूलधन गुने दर गुने समय और बटा में 100। इसमें से साधारण ब्याज अगर हमको निकालना होता है तो देखिए पीछे वाला में अगर आप लोग पढ़े हुए तभी बनाए होंगे कि ये दे दिया जाता है और ये ब्याज दर निकालना होता है, समय दे देता है, तब सूत्र लगाते हैं। लेकिन इस बार क्या है इस क्वेश्चन में कि ब्याज दर हमको साधारण ब्याज मिल गया है, ब्याज दर भी मिला हुआ है, रेट भी मिला हुआ है, प्रिंसिपल नहीं मिला, टाइम निकालना है। तो इसीलिए सबके जगह रख दे। साधारण ब्याज कितना दिया गया है, तो कहाँ 324 रुपया है, ठीक। प्रिंसिपल कितना दिया गया 1800 गुने रेट कितना दिया गया 6%। यही 6% जो होता है इसका जो 100 होता है वही नीचे लिखा जाता है, तो फिर 100 नहीं लिखिएगा। और टाइम कितना दिया गया तो वही टाइम हमको निकालना था, टी उसी तरह के नीचे 100 लिख देते हैं। अब इसको बना लेंगे तो हमको टी बराबर जो नंबर आ जाएगा वही हम लोग का टाइम हो जाएगा। यानी वह व्यक्ति उतने समय बाद बैंक में गया होगा तब इतना हो गया। तब काट लेते हैं, ये 100 से 1800 कट गया, 18 मरतबे तो ऊपर 18 आ गया और इधर 6 है गुने, अब 324 है। 18 से 324 को काट लेते हैं। आप लोग को वर्ग याद किए होंगे, स्क्वायर, तो ये इधर से इधर कोई भी कट सकता है। इधर से आने में यानी कि कोई नंबर इधर गुना में है, इधर आएगा तो भाग में आएगा, यानी कि नीचे 18 आ गया तो उसी तरह हम डायरेक्ट काट देते हैं। 18 से 324 कटेगा 18 मरतबे, भाग कर लीजिएगा, यानी 18 6 गुने टी आ गया। फिर ही भाग में इधर आएगा तो इससे भी कट जाएगा, तो 18 6 से कटेगा 3 मरतबे, यानी टी बराबर आ गया 3 वर्ष। अतः यह कह सकते हैं वह व्यक्ति 3 वर्ष बाद बैंक गया। आप लोग को आंसर निकल कर आ गया होगा कि कोई व्यक्ति 1800 रुपया लिया है और कुछ दिन बाद बैंक में गया तो उसको ब्याज 324 रुपया देना पड़ेगा, दर 6% है, तो उसका समय कैसे निकालेंगे। तो ये तो इसका आंसर कितना आया, 3 वर्ष बाद गया। तो अब इस सूत्र पर साधारण ब्याज का सूत्र होता है P/R/T/100 रखिएगा। अब इसमें हमको टाइम निकालना था, टाइम निकाल लिए। रेट निकालना होता था, R रहने देते, टाइम दे देगा, कोई ना कोई एगो रहते बेकरता, इस तरह आप निकाल लीजिएगा। बस थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह के या जो भी क्वेश्चन हो तो सिर्फ क्वेश्चन आंसर हल और अच्छा से समझा कर मिलते रहे, ज़्यादा टाइम न लगे आप लोगों का। धन्यवाद दोस्तों।